क्या हो सकता है? आज सिलेबस इसका ना मैंने बता दिया था, तो सिलेबस अपन डिस्कस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट सीधा टॉपिक पे बात करेंगे ना। टॉपिक है, चलो ये बताओ ये क्या है, पढ़ा है? रेस्पोंडेंट बिहेवियर क्या हो? हाँ जी, सीडीपी साइकोलॉजी। रेस्पोंडेंट बिहेवियर, चलो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर किसी के साथ अच्छा बोलना। व्हाट इज बिहेवियर? व्हाट इज बिहेवियर? आपको आ जाए बिहेवियर क्या। चलो, किसी के साथ अच्छा बोलना तो आपकी टॉकिंग स्किल होगी। बिहेवियर किसको बोलते हैं? चलो अब एक बार नोट करो पॉइंट। पॉइंट ये है कि कुछ ना बेसिक टर्म्स लिखवाऊंगा मैं, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सीडीपी। सीडीपी सब्जेक्ट का नाम रखेंगे हम, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजिकल। अब एक तो इसमें जो बार बार यूज होने वाली टर्म्स है, एक तो आएगा स्टिमुलस। स्टिमुलस, एक वर्ड आता है रिस्पॉन्स, वर्ड आएगा मोटिव, एक वर्ड आएगा मोटिवेशन, वर्ड आएगा रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, एक वर्ड आएगा पुनिशमेंट। ये एक शब्द लिखेंगे बिहेवियर। अभी मैंने बताया बिहेवियर, सारे के सारे शब्द लिख दो। हिंदी भी लिखूंगा साथ के साथ, हिंदी लिखनी है ना, हिंदी। चल वैसे लिख देता हूं हिंदी का। हिंदी में आप इसको बोलेंगे उद्दीपन। उद्दीपन वैसे मतलब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश की पढ़ने की, जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, इसको बोलेंगे प्रेरक, इसको बोलते हैं प्रेरणा, ये बोलते हैं पुनर्बलन, ये बोलेंगे क्या होता है पनिशमेंट, ये व्यवहार। पनिशमेंट को क्या बोला? व्यवहार नहीं, पनिशमेंट ही लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब इनमें से कोई एक ऐसा शब्द है जो आपको अच्छे से आता हो, तो आपको इनमें से सबसे अच्छे से आता है क्या? बिहेवियर के बारे में। क्लियर है? बिहेवियर का पता है? पता है बिहेवियर का? चलो देखते हैं बिहेवियर क्या होता है। इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले। तो पहले लिख लो आप, व्हाट इज बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर किससे बोला जाता है? व्यवहार क्या होता है? व्हाट इज बिहेवियर यानी कि व्यवहार क्या होता है, क्या है? टेक्निकल है, साइकोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन देंगे। अब एक मिनट सुनो, लिख लिया। बिहेवियर पता क्या होता है? आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इट्स आवर बिहेवियर। यह है हमारा व्यवहार। व्यवहार जो आप बता रहे हो वो व्यवहार नहीं है। समझ में आ गई बात? व्यवहार की बात करते हो तो व्यवहार क्या होगा? व्यवहार के 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे व्यवहार के? तो आप लिखोगे व्यवहार के 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक व्यवहार का एस्पेक्ट होता है सोचना। सोचना जिसको हम क्या बोल देते हैं? थिंकिंग बोल देते हैं। थिंकिंग
इट्स आवर बिहेवियर। आप क्या सोच रहे हो, ये आपका बिहेवियर का पार्ट है। दूसरा बिहेवियर क्या आ जाता है, हाँ फीलिंग, आप फील क्या कर रहे हो, ये भी आपके बिहेवियर का पार्ट होता है। ठीक है, क्या करेंगे, महसूस करना, महसूस करना ये आपकी भावनाएं होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो सर। तीसरा पार्ट आ जाता है हमारे बिहेवियर का अफेक्टिव, फीलिंग होगा डूइंग, सॉरी डूइंग, डूइंग, डूइंग इसको बोल देते हैं बिहेवियर का करना पक्ष, करना पक्ष, कोई भी काम आप कर रहे हैं, बिहेवियर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, सीधी सी डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पूछा जाए बिहेवियर क्या होता है, तो आप कहोगे बिहेवियर होता है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं, इसे बिहेवियर। अब इसमें से एक बिहेवियर का पार्ट करोगे आप, एक बिहेवियर होता है कोवर्ट बिहेवियर, आगे यहां लिख लेंगे, एक क्या होता है कोवर्ट और एक होता है ओवर्ट, ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट होता है स्पष्ट व्यवहार, स्पष्ट व्यवहार, और एक होता है कोवर्ट अस्पष्ट व्यवहार, अस्पष्ट व्यवहार, अस्पष्ट व्यवहार। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोवर्ट इसमें से आप क्या सोच रहे हो मैं देख सकता हूं, नहीं देख सकता। आप क्या फील कर रहे हो देख सकता हूं, नहीं देख सकता। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप लिख रहे हो, आप देख सकता हूं। तो जिस बिहेवियर को आप देख सकते हो, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जरेबल है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो होता है हमारा ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर। राइट है, स्पष्ट है, आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, जो भी है ओवर्ट बिहेवियर। ये दोनों क्या आ गए, ओवर्ट बिहेवियर। राइट है, कोई डाउट नहीं है, बात क्लियर होगी, समझ में आ गया बिहेवियर। अब व्यवहार का आपको पता लग गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमने एक्चुअल में करना क्या है, व्यवहार होता क्या है। तो व्यवहार जो बच्चा पैदा होता है, इवन मां के बर्थ से ही बच्चा बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, 7-8 महीने का बच्चा सोचने लग जाता है। तो आप करोगे बिहेवियर जो है वो बर्थ टू डेथ एक प्रोसेस होती है, कंटिन्यूसली इसमें चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूसली लगातार इसमें बदलाव होते हैं। ठीक है, अब चले आगे। अब व्यवहार बदलने की प्रक्रिया आगे कब करेंगे, व्यवहार में बदलाव, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव। अब हमें पता है कि व्यवहार में जो बदलाव होते हैं वो बाय बर्थ, बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं और डेथ तक लगातार चलते रहते हैं। ये व्यवहार में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। बच्चा होता है, छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, व्यवहार बदल। अब व्यवहार में बदलाव के प्रकार होते हैं। अब व्यवहार में जो बदलाव, व्यवहार में वह बदलाव, अब व्यवहार में बदलाव के प्रकार मैं लिखूंगा कि व्यवहार में बदलाव कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन लिखेंगे अपन। ये तो पता है कि बर्थ टू डेथ हो रहा है, लेकिन देखो एक मिनट बात सुनो, स्कूटी चला लेते हो, कार चला लेते हो, कार, स्कूटी चलानी आ गई, कार क्यों नहीं आई, स्कूटी चलानी आ गई, कार क्यों नहीं आई, क्यों स्कूटी चलाने के लिए कोशिश करी अपने, उसके लिए कोशिश नहीं करी अपने। आप पंजाबी बोल लेते हो, हिंदी बोल लेते हैं, चाइनीज बोल लेते हो, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि चाइनीज की कोशिश नहीं करी। तो हमारे बिहेवियर में कुछ बदलाव ऐसे जो अपने आप हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं, हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव ऐसे जिसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो आप लिखेंगे कि व्यवहार में जो बदलाव है वो देखो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ चेंज इन बिहेवियर, टाइप्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव के प्रकार। व्यवहार में बदलाव होता है, एक तो आप करोगे परमानेंसी के हिसाब से, परमानेंसी के हिसाब से 3 प्रकार से बदलाव होता है। एक व्यवहार में बदलाव होता है टेम्पररी चेंज, टेम्पररी चेंज, टेम्पररी चेंज,
ये व्यवहार का जो बदलाव है टेम्पररी होता है, इसको बोले अस्थायी परिवर्तन। आप बोलते रहना बीच में, कोई इंग्लिश में शब्द समझ में ना आए तो आप बोलते रहना। इसको बोलते हैं अस्थायी बदलाव, अस्थायी परिवर्तन। एक व्यवहार का बदलाव होता है जिसको हम बोल देते हैं स्थायी बदलाव, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज को बोल देते हैं हम स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। ओके, और एक क्या आ गया, तीसरी कैटेगरी बना दो आप, मिक्स चेंज, मिक्स, मिक्स चेंज। मिक्स चेंज होते हैं बीच की श्रेणी के, मध्य श्रेणी के, मध्य श्रेणी के बदलाव। ठीक है, तीन प्रकार के बदलाव व्यवहार में, ये परमानेंसी के हिसाब से। अब एक बात सुनो, चलो एक मिनट रुको। जो परमानेंट चेंज हो रहे हैं, परमानेंट चेंज, पहले परमानेंट चेंज देख लेते हैं। जो परमानेंट चेंज हो रहे हैं उसके पीछे मतलब किन कारणों से हो रहे हैं? तो परमानेंट चेंज होता है या तो आपकी आयु में बदलाव हो रहा है तो परमानेंट चेंज होंगे, या आप में परिपक्वता आ रही है तो आपके बदलाव जो हो रहे हैं वो परमानेंट होते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि एज एंड मैच्योरिटी के कारण जो बिहेवियर में बदलाव हो रहे हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं। लिख लो एक बार, एज एंड मैच्योरिटी के कारण जो बिहेवियर में बदलाव हो रहे हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, एज एंड मैच्योरिटी से। परमानेंट क्यों कहते हैं इसको? अपन परमानेंट इसलिए कहा जाता है कि एक बार व्यवहार बदल गया तो उसमें क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी का मतलब वापसी बदलाव नहीं होंगे। एक बार बदल गया, बदल गया, रिवर्सिबिलिटी नहीं है इसमें। कैसे? एक बच्चा तोतला बोलता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, एज के कारण थोड़ा बड़ा हुआ, साफ बोलने लग गया, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, साफ बोलने लग गया। हम बिल्कुल साफ बोलते हैं। आपने कोई बड़े को तोतला बोलना सीखा है? तोतला बोलते देखा है? तोतला बोलते नहीं सुना? फिर वो क्या होता है मेरे बाबू ने खाना खा लिया होता है ना, वो जानबूझ के बोलते हैं। समझ के बात? तो चलो एक बार क्या था कि कोई पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले घूम रहे थे और किसी की नई नई शादी हुई थी, तो वो उन्होंने बात करते सुन लिया वो नए जोड़े को। वो कहते मेरे बाबू ने खाना खा लिया, वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने चल गए। तो चलो वो बदलाव है, वो क्या होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, हम जानबूझ के बोल। ठीक है, बाद में कभी भी तोतला नहीं बोलोगे। अब आपको आगे की मैच्योरिटी क्या होता है वो अभी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो बदलाव क्या होंगे, परमानेंट बदलाव है, इसमें एक बार बदलाव हो गया, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, छोड़ दूं इसको। टीचिंग से आपको पूछा जाएगा, वो क्लास में पढ़ाया गया कौन सा बदलाव होगा, अभी वो आगे क्वेश्चन करो। दूसरा बदलाव होता है टेम्परेरी बदलाव। जो टेम्परेरी चेंज है वो क्या होता है वो देखो। तो टेम्परेरी चेंज होता है कि आपने नशा कर लिया, हिंदी में शब्द लिखूंगा मैं, नशा कर लिया, कोई आदमी बीमार हो गया, आपको नींद आ रही है बहुत ज्यादा, फिर क्या करेंगे और आप करोगे, दुख की स्थिति है, कोई मान लो किसी को कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, भय की स्थिति है, डर की स्थिति है, खुशी की स्थिति है, ये सारी सिचुएशंस है हमारी। जब इनका हम पे असर होता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। बदल जाता कि नहीं बदल जाता? मानते हो आप बात को? कब तक बदला रहेगा? एक आदमी ने नशा कर लिया, उसका व्यवहार बदल जाएगा ना। कब तक बदला रहेगा? जब तक नशे का असर रहेगा। जैसे ही नशे का असर सामान्य हुआ, वो सामान्य हो जाए। आपको नींद आ रही है तो नींद की स्थिति में हम क्या करेंगे, व्यवहार बदल जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है, इसको टेम्परेरी चेंज बोलते हैं। टेम्परेरी चेंज वाली कहानी ये होती है कि इसमें फुली रिवर्सिबिलिटी होती है। ये जो होता है फुली रिवर्सिबल होता है, फुली रिवर्सिबल होता है, यानी कि जैसे ही नींद का असर हुआ, जैसे इन चीजों का असर हुआ, फैक्टर का असर हटा, बिहेवियर फिर फटक से नॉर्मल हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि टीचिंग से, पढ़ाने से जो व्यवहार में बदलाव होता है, ना तो ये है और ना ही है। ये तो बिल्कुल टेम्पररी है, इन चीजों का असर होगा, बिहेवियर बदल जाएगी। जैसे डर के समय क्या होता है कि पेपर देने जाते हैं ना, तो डर का माहौल होता है। जब एग्जाम सेंटर में जाओगे बीपी बढ़ जाता है,
और उस समय क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे जो आपको बिल्कुल आते होते, और जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो आपको बिल्कुल एकदम से याद आ जाता है। तो साथ वाले को कहते हैं देखना ये मेरे को तो आता था ये ना, तो साथ वाला भी कहता है भी हाँ ठीक है इसका एक तो गलत हुआ। चलो, तो ये बिहेवियर में बदलाव समझ के बाद, ये टीचिंग से इनका कोई लेना देना नहीं, ना ही उसका लेना देना है। अब आगे टीचिंग से जो बिहेवियर में बदलाव हो रहे हैं वो बीच की श्रेणी के होते हैं। बीच की श्रेणी के क्या होते हैं भाई, जब जी चाहे अपन इसको बदल लें और जब जी चाहे ना। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। व्यवहार क्या होता है, व्हाट इज बिहेवियर, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिहेवियर हो गया। बिहेवियर में बदलाव होगा, बदलाव कंटिन्यू प्रोसेस है, जन्म से लेकर मरने तक कंटिन्यू प्रोसेस होगी। बिहेवियर में बदलाव की अपने 3 कैटेगरी बना दी, टेम्पररी और परमानेंट के बीच। ठीक है, चलो अब फिर आगे अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अब ये तो आ गया व्यवहार के बारे में, थोड़ा ही डिस्कस किया अपन ने, अभी अब और डिस्कस करें। अभी एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो बिहेवियर है वो अपन ने कहा कि बदलाव हो रहा है। अब बिहेवियर होता कितनी प्रकार का है, उसमें एक पॉइंट और लिख लो, जो व्यवहार है वो, उसके लिए आप एक वर्ड लिख लो, डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज, और एक लिख लो अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज। हिंदी लिखोगे तो हिंदी आ जाएगी इसकी व्यवहार के वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, और एक आ जाता है अवांछित परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन। ठीक है, 2 प्रकार के बदलाव। कौन सा डिजायरेबल होगा आप बताओ? बिहेवियर के लिए भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देख लेना, साइकोलॉजी में, एजुकेशन, सीडीपी में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड नहीं। पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर नाम का शब्द है ही नहीं। बिहेवियर के लिए वर्ड यूज होगा डिजायरेबल या अनडिजायरेबल। अब आप बताओ डिजायरेबल क्या होगा भाई, किसकी इच्छा से? चलो 1 मिनट में बिहेवियर बताता हूं। एक ये बच्चा है चिंटू, और चिंटू ने क्या किया, कबूतर को मार दिया। चिंटू ने बट्टा लिया बाहर और एकदम मारा कबूतर, कबूतर मार दिया। अब इसका बिहेवियर बताओ, डिजायरेबल है अनडिजायरेबल? इसका बिहेवियर डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल है। अब ये चिंटू पता क्या है, चिंटू ने कबूतर को मार दिया और इसकी मां बड़ी खुश हुई है। कैसे? क्योंकि चिंटू क्या है, आदिवासी है। चिंटू का जो प्रोफेशन है, रोजी रोटी है, वो क्या है, जानवरों को मार के शिकार करके खाने की। इसकी मां खुश हुई, हमारे चिंटू ने बच्चे कबूतर को एक मार, इसे डिजायरेबल। अभी मान लो चिंटू रहते शहर में, तो चिंटू की मां ने क्या किया, अब जब शहर में रहता है तो चिंटू की मां इसको जाके थप्पड़ मारेगी, तो कबूतर मार दिया, पाप लगे हो। तो एक पर्सन के लिए बिहेवियर डिजायरेबल है, वही बिहेवियर एक पर्सन के लिए वही बिहेवियर अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर कौन डिसाइड करता है? फैमिली के लोग, फैमिली के लोग, सोसाइटी के लोग, कंट्री, देश, सिस्टम, सिस्टम डिसाइड करेगा, है ना। कस्टम्स डिसाइड करते हैं, ये बाहर के लोग डिसाइड करते। टीचिंग से हमने क्या करना है, बिहेवियर को, अनडिजायरेबल को कम करना है, डिजायरेबल को बढ़ाना। टीचिंग क्या करती है, इसको तो कम करेगी, इसको बढ़ा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें आगे, यहां तक बात क्लियर होगी। फिर आगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अभी बिहेवियर के बारे में इतना हो गया। अब देखा था हमने, एक वर्ड लिखा था स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होगा, किसको बोलोगे स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होगा? लालच, तो लालच अलग चीज होगी। देखना, कॉकरोच है, कॉकरोच।
स्टिमुलस, यही स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस देखो पता क्या है, स्टिमुलस देख एक मिनट ध्यान दो, एक बार देखना, एक मिनट मैं लाइट ऑन कर रहा हूं, जैसे लाइट ऑन, वाओ, जैसे इसने क्या किया, आपके ध्यान को अट्रैक्ट किया, आपने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया इसके प्रति। मैंने जब कहा भी कॉकरोच है तो आपने रिएक्ट किया। हम जैसे हम बैठे हैं तो शाम को, अब जैसे हम भूख लगी हुई है तो गोलगप्पे वाला सांस से निकलता है तो मुंह में लार आती है, रिएक्ट करते हैं हम। कोई भी चीज जिसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, दीज ऑल आर स्टिमुलस, सारे स्टिमुलस। खाने की स्मेल हो सकती है, कोई फेवरेट आपका प्रोग्राम हो सकता है टीवी का, आपका फेवरेट कलर हो सकता है, मान लो कोई आपको ऐसा सूट पसंद है, मतलब अच्छा लगता है और किसी लड़की पहन के निकली है तो आप एकदम से ध्यान जाएगा, जिसके प्रति आप रिएक्ट करते हैं, दिस ऑल आर स्टिमुलस। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। स्टिमुलस होंगे ये दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से प्रकार के होंगे लिख लो एक बार। एक होता है जी एपेटेटिव स्टिमुलस, एपेटेटिव स्टिमुलस, और एक होता है अवर्जिव स्टिमुलस, अवर्जिव स्टिमुलस, अवर्जिव स्टिमुलस, एपेटेटिव एंड अवर्जिव। स्टिमुलस क्लियर हो गया ना? स्टिमुलस से रिएक्ट करते हैं अपन, स्टिमुलस के साथ क्या होगा, एक रिएक्शन होता है हमारा, जरूर हम रिएक्ट करेंगे। अगर रिएक्शन नहीं करते ना, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर स्टिमुलस नहीं होगा। मान लो आप सो रहे हो, किसी ने आवाज लगाई, आपने ध्यान ही नहीं दिया, या आप सो रहे हो, ऊपर से छिपकली ऐसे निकल निकल के चलेगी, आराम से डांस करके चलेगी, क्या दिक्कत आपको समझ नहीं है। जाग रहे हो तो छिपकली देखते ही चीख मारोगे, जब छिपकली को देख के चीख मार रहे हो तब आपको वो स्टिमुलस है। आप सो रहे हो तो वो स्टिमुलस। आपने खाना खाया हुआ है, गोलगप्पे वाला साथ साथ फिरता रहे, आपको बिल्कुल लार नहीं निकलेगी। अब एपेटेटिव स्टिमुलस क्या होते हैं? एपेटेटिव स्टिमुलस, आप बताओ भी, आपको सबसे अच्छी जो खाने में सब्जी खाते हैं तो कौन सी अच्छी लगती है? सारी तो नहीं, कोई तो फेवरेट होगी। सबसे बुरी कौन सी लगती है? बुरी सब्जी बताओ। बैंगन की सब्जी बुरी लगती है, अच्छी कौन सी लगती है? कड़ी चावल। चलो अब मान लो आपने, अब घर जाओगे, भूख लगी हुई है और मम्मी ने या सास ने क्या किया है, कड़ी चावल बना रखे हो, तो जाते ही आपको क्या है, एकदम से मुंह में लार निकल, और आपको भूख लगी और जाते ही देखा अभी मम्मी बैंगन की सब्जी बना रखी है तो एकदम से भूख खत्म हो जाती है। जिस चीज को, जिस स्टिमुलस से हमें अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, वो क्या होते हैं? एपेटेटिव स्टिमुलस, अच्छा फील करवाने वाले होते हैं। कोई भी हो सकता है, शराब पीने वाले के लिए शराब एपेटेटिव है। ये हार्मफुल का यहां पर कोई, इसे मोरलिटी का कोई इश्यू नहीं हो, हार्म के आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है या नहीं है, मतलब आपको अच्छी लगनी चाहिए चीज, आपको अच्छा फील हो रहा है उस चीज। सिर्फ नशा करने वाला आदमी, नशा भी एपेटेटिव है उसके लिए। अवर्जिव वो होते हैं जो हमारे लिए बैड फील करवाने वाले हैं, हमें बुरा फील होता है, जैसे हमें क्या हो, चोट लग गई, एपेटेटिव है, लॉस हो गया, एपेटेटिव है, और क्या हो गया, और भी जो जिससे हमें बुरा फील होता है, उसे एपेटेटिव। राइट है? क्लियर होगी बात? स्टिमुलस क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर रिस्पॉन्स का पता लगी क्या कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स को नहीं क्लियर करें, रिस्पॉन्स पता लगे, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। आगे क्या लिखवाया था इसके बाद में? इसके बाद क्या लिखवाया था? रिस्पॉन्स तो हो गया, मान लो। मोटिव, मोटिव बताओ क्या होता है? मोटिव, मोटिवेशन इकट्ठा लिख देता हूं। मोटिव, मोटिवेशन क्या हो? पहले मोटिवेशन बता दो, एक रेनफोर्सर और रेनफोर्समेंट भी लिख देता हूं। रेनफोर्सर और एक लिख देता हूं रेनफोर्समेंट। ये चारों शब्द इकट्ठे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें से कोई एक शब्द बता दो आप, मोटिव बता दो, मोटिवेशन बता दो, रेनफोर्समेंट, कोई मोटिवेशन बताओ क्या? मान लो आपने एक बच्चे को मोटिवेशन देनी है, तो आप कैसे दोगे? आप टीचर हो,
आपने मोटिवेशन देनी है। आप 6th क्लास में या 6th क्लास में साइंस पढ़ा रहे हो, आपने बच्चे को मोटिवेशन देनी है, कैसे दोगे? ये मोटिवेशन, चलो एक मिनट रुको। मोटिवेशन का एग्जांपल है, सरकारी स्कूल में पढ़े हो? सरकारी स्कूल वाले मास्टर नहीं कहते पढ़ ले नौकरी लग जाएगा, ब्याह हो जाएगा तेरा। मां नहीं कहती भी पढ़ ले कुछ बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। आजकल तो लड़कियों को भी ब्याह वाला काम लड़कियों के लिए कहा जाता है, पढ़ ले कोई ढंगा रिश्ता मिल जाएगा जॉब लग जाएगी। ये भी मोटिवेशन, इट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन सुनो बात एक बार, क्या होता है मोटिवेशन? होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मेरी मम्मी ने कहा भी पढ़ ले नौकरी लग जाएगी कोई, अगर या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी मम्मी ने कहा कि नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, इतने पैसे आएंगे, अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, समझ में आ गई बात? जब टीचर कहते हैं ना पढ़ ले फर्स्ट आ जाएगा, पास हो जाएगा, वो सारा मोटिवेशन होता है। समझ में आएगा मोटिवेशन का? अब मोटिव क्या हो? मोटिव बताओ क्या होगा? व्हाट इज मोटिव? मोटिव प्रेरक, ये क्या होगा? मोटिव क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मोटिव, बात प्रेरक होता है। एक मिनट रुको भाई, आपको बताता हूं मैं मोटिव क्या होगा। मान लो कोई आदमी है जिसकी शादी नहीं हो रही, अब जिसकी शादी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं गांव में बताओ? इसने बीएड कर रखी है, बेचारे ने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, और शादी इसकी हो रही, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं शादी नहीं होती? चलो जो भी बोलते हैं। अब क्या हो गया, बाल अच्छे से बना देते। अब इसके लिए मान लो इसने एचटेट पास हो गया, पीजीटी लग गया। अब पीजीटी लग गया तो इसके लिए मोटिव क्या होगा? शादी करना इसके लिए मोटिव होगा, शादी मोटिव होगा। आपका एचटेट मोटिव है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका पैसा मोटिव, भूखे के लिए खाना मोटिव, प्यासे के लिए पानी मोटिव। जिस चीज से हमारी जरूरत पूरी होती है। मोटिव स्टार्ट कहां से होता है? मोटिव स्टार्ट होता है नीड्स एंड डिजायर से। जरूरत होगी तब मोटिव पैदा होगा, जरूरत नहीं है तो मोटिव नहीं पैदा होगा। जिसकी शादी हो रखी है उसको शादी का मोटिव नहीं, तो वो बच के बाकी वो कहेगा पहले ही दुखी हो। जिसने खाना खा रखा है उसके लिए मोटिव नहीं। समझ की बात? नीड्स एंड डिजायर्स होगी, और जिस चीज से हमारी नीड्स एंड डिजायर्स पूरी होती है, जिसको हम गोल बोल देते हैं, उसको हम मोटिव बोल देते हैं। लिख लो, जिस चीज से हमारी जरूरत पूरी होती है, नीड्स एंड डिजायर्स पूरी होती है। आप अपने अपने मोटिव जितने भी लिख लो। याद आ गई? याद पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या पढ़ने की जरूरत है? भूख लग रही खाना मोटिव, प्यास लग रही पानी मोटिव, जिसमें पैसा नहीं है पैसा मोटिव। अपनी जरूरत के हिसाब से आपने पार्टी में जाना तो आपके लिए नए कपड़े लेना मोटिव होगा। समझ में आ गई बात? अब आ गया, अब वर्ड में मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता। मोटिवेशन क्या होता है? कोई आदमी आपको मोटिव के बारे में बताए। जैसे दुकान पे गए ना, कपड़े खरीदने के लिए जाओ, दुकान वाला बहन जी ये सूट देखो, पहन के आप बिल्कुल प्रीति जिंटा लगोगी, आप ऐश्वर्या राय लगोगी, या कोई और जो नई हीरोइन है उनके नाम बताता है, वो आपको मोटिवेशन दे रहा। मोटिवेशन होता क्या है कि गोल को अचीव करने के लिए आपको कोई बता रहा है। जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए, मोटिव को अचीव करने के लिए आपको बता रहा है। ये बाहरी भी हो सकता है, आपको खुद को भी पता हो सकता है, बाहरी कोई दूसरा बता सकता है। भी मान लो मैं कहूं भी आप टीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली है, पीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली है, 16,000 वैकेंसी आएगी, और लग गए तो क्या 70,000 रुपए पहले महीने ही 70,000 रुपए सैलरी है। कुछ लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, यही साइकोलॉजी आनी है, यही सब्जेक्ट आना है, और है ही नहीं कुछ। टीजीटी में तो कुछ भी नहीं है, पीजीटी में लिखने वाला ये चीजें क्या लिख नहीं सकते? इस तरीके से लिख दो, नंबर ना दे तो मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल देके लिख दो, नंबर 10 में से 10 ना आए तो
जितने का क्वेश्चन है उतने नंबर आएंगे। एग्जाम्पल दो, समझ में आ गई बात? मोटिवेशन लग गया पता? मोटिवेशन क्या होता है? क्लियर होगी बात? चलो आगे। फिर आगे हम बात कर रहे थे रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट एक वर्ड लिखा अपन ने, रेनफोर्सर। रेनफोर्समेंट और रेनफोर्सर क्या हो? तो ये रेनफोर्सर होता है, अब एक मिनट देखो, मान लो आप टीचर हो और आपने क्या किया, आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा और बच्चे का जो जवाब था वो क्या था? सही था। आपने बच्चे को चॉकलेट दी और शाबाश का, आपने जो बच्चे को चॉकलेट दी है शाबाश का है, ये आपने अप्लाई किया रेनफोर्सर। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पुनर्बलक। पुनर्बलक वर्ड आएगा, बलक, पुनर्बलक, पुनर्बलक वर्ड ही आएगा, बलक। ठीक है, समझ में आ गया रेनफोर्सर क्या होता है? एक और बताता हूं मैं रेनफोर्सर का एग्जांपल। रेनफोर्सर का एग्जांपल ऐसे है, यस, हाँ, जब शादी होती है तो दूसरे तीसरे दिन लड़की क्या करती है? किचन में खाना बनाती है। जो नई जिसकी शादी हुई है, बनाया था आपने खाना? किचन में खाना बनाया था, क्या बनाया था? हलवा बनाया था। सास ने कितने पैसे दिए? दिए होंगे पैसे, कितने? 1100 रुपए। ये जो 1100 रुपए सास ने दिए हैं, क्या नाम आपका? विनोद। चलो, इन्होंने क्या किया? खाना बनाया और इनकी सास ने जो है कितने पैसे दिए? 1100 रुपए दिए। ये 1100 रुपए क्या हो गया? रेनफोर्सर है। जब आप कोशिश करते हैं, हम कोई काम करने की, बच्चे ने कोशिश करी, थोड़ा सा सवाल बताया, मैंने कहा अरे वाह यार क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छा, दूसरे दिन पढ़ के आएगा वो। हम किसी आदमी को किसी काम में लगाने के लिए, लगाए रखने के लिए जो शाबाश कहते हैं, चॉकलेट देते हैं, जो लालच देते हैं, वो सारे के सारे रेनफोर्सर होते हैं। क्लियर हो गया? रेनफोर्सर। अब इनको लालच आ गया, क्या बताइए, कल 2100 दे दे, दूसरे दिन इन्होंने खाना बनाया, तीसरे दिन इन्होंने सारा किचन का काम किया, चौथे दिन सारा घर का काम किया, सारा काम कर रहे थे, लगा दिया साथ। अब इसका जो असर होता है ना, इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो प्रभाव होगा वो रेनफोर्समेंट होता है। रेनफोर्समेंट एक प्रभाव है और ये दी गई वस्तु शाबाश वगैरह वो है, वो रेनफोर्सर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? रेनफोर्सर और रेनफोर्समेंट। अब यहां नोट करोगे आप कि जो रेनफोर्समेंट है वो हमेशा एफर्ट्स के साथ जुड़ी होती है, एफर्ट्स के साथ जुड़ी होगी, प्रयास के साथ जुड़ी होती है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको रेनफोर्सर नहीं दिया जा सकता। लेकिन मोटिवेशन सोए हुए आदमी को दे सकते हो, बेल्ले को दे सकते हो। मोटिवेशन काम करने के लिए चार्ज देना होता है और ये काम में लगाए रखने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम? काम में लगाए रखते हैं, मतलब लगातार आप मोटिवेशन देते रहे। बच्चा एक दिन एक क्वेश्चन याद करके आया, शाबाश कहा आपने, दूसरे दिन 3 करके आएगा, फिर दूसरे दिन शाबाश कहा, चौथे दिन 5 करके आएगा, फिर शाबाश कहा, धीरे धीरे बच्चा पढ़ने लगे। समझ में आ गई बात? रेनफोर्समेंट, रेनफोर्सर, मोटिवेशन, और क्या कर लिया? क्या कर लिया? मोटिव। एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम, एक पॉइंट पुनिशमेंट। पुनिशमेंट, पुनिशमेंट के साथ रेनफोर्सर लिख देते हैं, रेनफोर्समेंट भी लिख देते हैं, रेनफोर्समेंट भी लिख देते हैं। जो ये पुनिशमेंट है ये क्या होती है? पुनिशमेंट हमेशा अनडिजायरेबल बिहेवियर पे दी जाती है। ये क्या करती है? इसका काम होता है अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोक, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकती है। डिजायरेबल को बढ़ाए या ना बढ़ाए इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है डिजायरेबल को बढ़ाए ना बढ़ाए।
जैसे क्या कर दिया, अभी हम पुनिशमेंट के बारे में, जैसे मान लो एक बच्चे ने शरारत कर, आपने मारा थप्पड़ खींच के, कल को शरारत ना, पुनिशमेंट दे। रीइंफोर्समेंट किस पे दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर पे दिया जाता है, अभी बताया था मैंने, डिजायरेबल बिहेवियर पे दिया जाएगा। और ये क्या करता है? डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है, इंक्रीज करेगा डिजायरेबल बिहेवियर को, डिक्रीज नहीं करता है किसी चीज को। अब पुनिशमेंट दो प्रकार की होती है, इसको लिख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव पुनिशमेंट, पॉजिटिव पुनिशमेंट, और एक आता है नेगेटिव पुनिशमेंट, नेगेटिव पुनिशमेंट। पॉजिटिव पुनिशमेंट भी होती है कोई क्या? पॉजिटिव पुनिशमेंट, पॉजिटिव पुनिशमेंट होती है जो काम आप नहीं करना चाहते, जो काम करने में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, उस काम को और ऐड ऑन कर देना। क्या काम अच्छा नहीं लगता आपको करना? पढ़ना अच्छा नहीं लगता आपको। पॉजिटिव मान लो एक बच्चा है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या स्कूल में छुट्टी हुई 2 बजे, उसको है घर जाना है, फटाफट उसको जी कर रहा था, 1:50 पे तैयार हो जाता है वो, है ना। और मैडम ने कह दिया चल तूने शरारत करी 1 घंटा और बैठ, ये इसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट है। बैठना उसके लिए बड़ा, होमवर्क करना है, मैडम ने कहा होमवर्क एक्स्ट्रा इतना करके आना, तो पॉजिटिव पनिशमेंट। जो अच्छा नहीं लगता उसको ऐड ऑन करना पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, और जो अच्छा लगता है, जो चीज अच्छी लगती है उसको दूर कर देना नेगेटिव पनिशमेंट होता है। बच्चे को खेलना, अपने मोबाइल में, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, मैं मोबाइल खोस लिया, नेगेटिव पनिशमेंट है। बच्चे ने शरारत करी, साथ वाले अपने भाई के थप्पड़ मारा, मम्मी ने उसका मोबाइल छीन लिया, टीवी देखना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, चल तेरा खेलना बंद। जो चीज अच्छी लगती है, जिसको देख करके हमें अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, जिसको करके वो, उसको दूर कर लेना नेगेटिव पनिशमेंट। और जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको वो ऐड ऑन करना। ठीक है, बहुत है आज इतना, समझ में आया? समझ में आ गया इतना? अच्छे समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है।